मुजफ्फरनगर के खालापार में भारत की सैन्य सफलता पर गूंजे भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे। मुस्लिम समाज ने दिखाई एकजुटता। ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व करने वाली देश की बेटियों पर गर्व है, मनीष चौधरी। मुजफ्फरनगर खालापार स्थित कादिर राणा की पुरानी कोठी के पास एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय सामाजिक संस्था, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, स्थानीय डॉक्टरों की टीम और मोहल्ले वासियों ने एकजुट होकर भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के अंदर घुसकर किए गए ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न मनाया। इस अवसर पर भारतीय सेना जिंदाबाद और हिंदुस्तान जिंदाबाद जैसे देशभक्ति से ओतप्रोत नारों से क्षेत्र गूंज उठा। कार्यक्रम में खास तौर पर लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह की वीरता और देशभक्ति की सराहना की गई। दोनों महिलाओं ने इस विशेष सैन्य अभियान में नेतृत्व की भूमिका निभाई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि इन बेटियों ने देश का नाम रोशन कर यह सिद्ध कर दिया है कि भारतीय महिलाएं किसी भी मोर्चे पर पीछे नहीं है। प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, देश को गर्व है अपनी बेटियों पर। लेफ्टिनेंट कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने यह साबित कर दिया है कि महिलाएं भी देश की रक्षा में सबसे आगे हैं। इससे यह भी सिद्ध होता है कि इस देश का मुस्लिम समाज देशभक्त है और किसी भी कुर्बानी से पीछे नहीं हटता। उन्होंने आगे बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को यह नाम उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिया गया है, जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले में अपने प्राण न्योछावर किए थे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के प्रतिनिधि फैजर रहमान ने भी इस मौके पर कहा, भारत ने आतंक के खिलाफ जिस सख्ती से कार्यवाही की है वह काबिले तारीफ है। देश का मुसलमान भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। इस आयोजन ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए सभी धर्मों और समुदाय के लोग एकजुट हैं। शिया धर्मगुरु मोहम्मद आलम ने कहा, भारत का मुसलमान भी देशभक्त है। अगर कोई भारत की ओर आंख उठाकर देखेगा तो उसका अंजाम तय है। सेना की यह कार्रवाई गौरव का विषय है। इस अवसर पर प्रमुख समाजसेवी मनीष चौधरी, ओसामा, शावेज, जुबैर, डॉक्टर अब्दुल वाजिद, अरूज मेहरी, डॉक्टर अलीम आदि मौजूद रहे। क्या कहना चाहोगे? देखिए, आज मुस्लिम बहुमल क्षेत्र खालापार के अंदर जिस उत्साह के साथ आज सब भाइयों ने हिंदुस्तान अपनी फौजी जो आर्मी जो हमारी है उसको समर्थन दिया है। मैं यही कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि हम कल भी इस देश के लिए कुर्बान हुए थे, आज भी कुर्बान है और आगे भी इंशाअल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो हम इस देश के लिए अपने कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटेंगे। और भारत ये आर्मी ने जो कुछ किया है, ये जो 27 लोग पहलगाम में मरे थे, आज मुझे लगता है कि उनकी आत्मा को शांति जरूर मिली होगी। मान्यवर, आप देखते हैं कि ये लगातार घटनाएं जो चल रही थी उस पर कुछ विराम इसलिए लगा है कि भारत सरकार ने वो कदम उठाया है। और सबसे बड़ी जो विशेषता बात रही है कि भारत सरकार ने उन बेटियों पर विश्वास किया है जो ये देखते थे कि भारत में हिंदू मुसलमान पहले धर्म मानते हैं, लेकिन बेटियों ने ये संदेशा दिखाया है कि सर्वप्रथम पहले देश होता है और जाति धर्म बाद में होती है। इसी कड़ी में आज आप देखते हैं खालापार मुस्लिम बस्ती के अंदर सभी में हर्षोल्लास है और एक संदेश देने का कार्य किया कि सर्वप्रथम अपने देश के लिए जान भी गंवानी पड़े तो सबको आगे आना पड़ता है। और इसका जीता जागता सबूत आप देखते हैं, इसमें युवा हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी लोगों ने यहाँ पर आकर इस मिशन में साथ दिया है और आज उन जवानों को सैल्यूट किया है और जिन्होंने इस देश के प्रति अपना सब कुछ न्योछावर करने के बाद इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे ही ये बेटियां आज जो कि मुस्लिम समाज की कर्नल है और दूसरी हिंदू बेटी है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने सर्वप्रथम अपना राष्ट्र धर्म निभाया है और एक मैसेज देने का काम किया कि लोग इन लोगों से जो आने वाली बच्चियां पीढ़ियां है एक प्रेरणा लेगी, क्योंकि देश में अगर नारी शक्ति इतनी ताकतवर है तो देखो ये तो उस पूरे विश्व को सोचने वाली बात है कि एक महिला होने के बावजूद भी उन्होंने अपने इस देश की कमान ऐसे योद्धाओं के हाथ में दी है और उन्होंने उन आतंकियों के ठिकानों पर हमला करके ये दिखा दिया है कि ना आदमी कमजोर है ना औरत कमजोर है। आदमी के अगर मन में अगर हिम्मत और ताकत है तो सब कुछ उसी के अनुसार वो करता है। ऑपरेशन सिंदूर से क्या समझते हैं? ऑपरेशन सिंदूर का देखिए, आप देखते हैं उस ऑपरेशन सिंदूर में कई बहनें ऐसी थी जिनकी मांग उजड़ी है और इन बेटियों ने वो करके दिखाया है कि जिन्होंने उन बेटियों की मांग उजाड़ी थी, महिलाओं ने ही उनको आतंकियों को उनकी भाषा में जवाब दिया है और कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए गर्व की बात है। इसमें हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, सभी आज देश के साथ खड़ा है और हमेशा साथ खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। क्या कहना चाहोगे जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया है वो तोड़ जवाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
आज हम अपने तमाम ही हिंदुस्तानियों की तरफ से एक बात कहना चाहेंगे कि हिंदुस्तान न कल कमज़ोर था, न आज कमज़ोर है, न कल कमज़ोर होगा। इसलिए कि जहां हमारे बच्चे साथ हैं, हमारी ख़वातीन साथ हैं, हमारे जवान साथ हैं, हमारे जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। और सबसे खुशी की बात यह है हमारे लिए, और फख्र की और गर्व की बात है पूरे हिंदुस्तान के लिए, कि हमारी इन बेटियों ने उस ऑपरेशन में कामयाबी हासिल करने के बाद मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, और पूरी दुनिया में ये साबित कर दिया है कि जहां मर्द ताकतवर है वहां एक औरत भी ताकतवर है। जहां मर्द किसी ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकता है वहां एक औरत भी अपने इस ऑपरेशन को मुकम्मल कर सकती है। और हमें खुशी है इस बात की कि हम सब एक साथ हैं, और हमें इस बात की भी खुशी है कि हमारे जितने भी जवान, हमारी सेना जो बॉर्डर पे खड़ी है, हम उनके लिए दुआ भी करेंगे कि परवरदिगार उन्हें सलामत रखे। और जिन्होंने उन लोगों के ऊपर जुल्म किया है पहलगाम में, हम न कल जालिम के साथ थे, न आज जालिम के साथ हैं, न कल जालिम के साथ होंगे। हम हमेशा मजलूम के साथ रहे हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ हैं, हिंदुस्तान के साथ रहेंगे। हिंदुस्तान हमारा वतन है, वतन पर अगर जान भी कुर्बान हो सकती है तो हम जान देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद।